हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा 94। आज हम लोग कक्षा 12 की इतिहास की चैप्टर 6 सूफी परंपराएं भक्ति सूफी परंपराओं का रिवीजन करेंगे। और इसमें कम समय में ज़्यादा पूरे चैप्टर का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और पहली बात, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा। देखिए, इसमें वही चीज़ें जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। देखिए, वैसे अगर पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो कम से कम 10 वीडियो में बनेगा, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं फैक्टों के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है भक्ति आंदोलन। क्या है? भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन क्या है? तो 8वीं 18वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन इस्लाम और सूफी आंदोलन ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 8वीं और 18वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें अलवार और नयनार दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। जो अलवार है और नयनार है, ये दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अलवार जो होते थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। अलवार जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, जबकि नयनार शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब शिव के अनुयायी थे। अलवार और नयनार दोनों ने समाज में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक दुर्भावनाओं की बड़ी आलोचना की है। यानी जब जो समाज में सामाजिक और धार्मिक दुर्भावनाओं की कड़ी आलोचना है, मतलब जो बुराइयां थी उनकी बहुत आलोचना की है। ठीक है। अलवर की दो महिला संत अंदल और नयनार की अम्माइयर की कराईकल ने समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी अलवर की दो महिलाएं संत थी, अंदल और नयनार। ठीक है। इन्होंने भी अपने इस कराईकल ने समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चोल, पल्लव और चालुक्य ने अलवर और नयनार दोनों पंथों का संरक्षण किया, मतलब इनका रखाव भी किया है। किसने? चोल, पल्लव और चालुक्य वंश ने। ठीक है। बासवन्ना ने कर्नाटक में वीरशैव या लिंगायतों की स्थापना की और अपने पंथ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। अब देखिए, तो इस तरीके से ये तो हो गया भक्ति आंदोलन। अब देखिए किस तरीके से धीरे धीरे जो हमारे यहाँ सूफी परंपरा हुई है, तो उसमें इस्लाम धर्म का क्या रोल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। क्या है इस्लाम? तो इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरी किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने अजाबिया में की थी। ठीक है। तो किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद ने। कहाँ पर? अजाबिया में, 7वीं शताब्दी में। ठीक है। इस्लाम की स्तंभ क्या है, मतलब क्या क्या इस्लाम मानते हैं? तो पहला तो है शहादा, दूसरा है सलात या जिसे हम नमाज बोलते हैं, तीसरा होता है सोम या जिसे हम रोजा बोलते हैं, चौथा होता है जक़ात, और लास्ट में जो सबसे लास्ट होता है वो होता है हज। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय में होता है कि जीवन में एक बार हज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। कुरान कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। और इसमें 114 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय हैं। ठीक है। इसके बाद मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संकलन है जो भगवान अल्लाह ने अपने दूत अरकबा जिब्रीस के माध्यम से मक्का और मदीना में 610 से 632 के बीच मोहम्मद को भेजने के लिए भेजा था। ठीक है। अब इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण सिलसिले क्या है? तो ये चिश्ती सिलसिला है, सोहरावर्दी सिलसिला है, कादरी सिलसिला है और नक्शबंदी
सिलसिला है। अब देखिए सूफी तथा सूफीवाद। तो भारत में मध्यकालीन काल के दौरान सूफी एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरा। सूफियों को उनके दिलों की पवित्रता, जिसे सफ़ा के कारण कहा जाता था, मतलब उनके दिलों में पवित्रता थी, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाता था। सूफी सूफी पहनने की सूफी सूफ पहनने की उनकी आदत के कारण सूफी को ऐसा कहा जाता था। ठीक है, उनकी पहनने की आदत भी ऐसी थी जिससे उन्हें सूफी कहा जाता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं ईश्वर में एकता, पूर्ण आत्म समर्पण, दान, इबादत, मानव जाति के प्रेम आदि सूफीवाद के मुख्य उपदेश हैं। इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले उभरने लगते हैं, मतलब इस्लामी दुनिया उसमें सबसे ज़्यादा सूफी उभरे। ठीक है, दाता गुंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गुंज ये शक्कर और शेख निजामुद्दीन औलिया भारत के कुछ प्रमुख सूफी शेख थे। ये भारत में जो रहे हैं उनकी वो प्रमुख सूफी संत हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जियारत। तो जियारत क्या है? तो जियारत का अर्थ सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य सूफी से आध्यात्मिक अनुग्रह प्राप्त करना था। संगीत और नृत्य जियारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सूफियों का मानना था कि संगीत और नृत्य मानव हृदय में दिव्य परमानंद पैदा करते हैं, कि मतलब संगीत से मानव हृदय में दिव्य परमानंद पैदा हो जाता है। सूफीवाद के धार्मिक आयोजन को शाम के नाम से जाना जाता है, यानी जो धार्मिक आयोजन करते थे उसको शाम के नाम से जाना जाता था। अब देखिए कवाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ था कहना। यह कव्वालों के खुलने या बंद होने के समय गाया जाता था। क्या? कव्वाल। ठीक है, जब कव्वाली होती थी तो खुलने या बंद होने के समय गाया जाता था। अब देखिए भक्ति। तो मोक्ष प्राप्ति के अंतिम उद्देश्य के साथ भगवान की प्राप्ति को भक्ति कहा जाता है। भक्ति शब्द को मूल भज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आराध्य। भक्त को जो अवतार और मूर्ति पूजा के विरोधी थे वो संत के रूप में जाने जाते थे, मतलब जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। गुरु नानक देव और श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रमुख भक्ति संत हैं। भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव महत्वपूर्ण है और दूरगामी भी था, मतलब ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, इसके बाद विभिन्न धार्मिक विश्वास और प्रथाएं। ठीक है, तो देवी और देवताओं की एक विस्तृत श्रृंखला मूर्ति कला के साथ साथ ग्रंथों में भी पाई गई थी। पौराणिक ग्रंथों की रचना और संकलन सरल संस्कृत भाषा में किया गया था, जो महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ हो सकता था, जो आमतौर पर वैदिक शिक्षा से वंचित थी। कई मान्यताओं और प्रथाओं को स्थानीय परंपराओं के निरंतर मेलिंग के माध्यम से आकार दिया गया था। यानी उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, मतलब जगन्नाथ मंदिर स्थानीय आदिवासी विशेषज्ञों द्वारा लकड़ी से बना स्थानीय देवता था और इसे बी रूप मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, स्थानीय देवताओं को अक्सर पुरातन ढांचे के भीतर शामिल किया गया था। उन्हें प्रमुख देवताओं की पत्नी के रूप में एक पहचान प्रदान करके, उदाहरण के लिए है वे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी या शिव की पत्नी पार्वती के समान थे। उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में तांत्रिक साधनाएं व्यापक थीं। इसने शैव धर्म के साथ बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया है। वैदिक अग्नि, इंद्र और सोम प्रमुख देवता पाठ्य या दृश्य अभ्युदय में शायद ही कभी दिखाई देते थे। अन्य सभी धार्मिक मान्यताएं जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
तांत्रिक प्रथाओं ने वेदों के आधार को अनदेखा कर दिया और भक्ति रचना का गायन और जप वैष्णव और शैव संप्रदायों के लिए विशेष रूप से पूजा तक एक तरीका बन गया। ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक भक्ति परंपरा क्या थी? तो इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को दो व्यापक श्रेणियों अर्थात निर्गुण जिसको विशेषताओं के बिना और दूसरा सगुण जो विशेषताओं के साथ था में वर्गीकृत किया। यानी इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को दो भागों में बांट दिया है। एक का नाम था निर्गुण भक्ति और दूसरा था सगुण भक्ति। ठीक है। अब हम देखेंगे तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार जो विष्णु भक्त थे और नयनार जो शिव भक्त ने किया है। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नयनार ने किया था। उन्होंने तमिल भक्ति गीत गाते हुए जगह जगह यात्रा की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गीत गाते गाते यात्रा की। अपनी यात्रा दौरान अलवार और नयनार ने कुछ धार्मिक स्थलों की पहचान की और बाद में इन स्थानों पर बड़े मंदिरों का निर्माण किया। मतलब कुछ स्थान ऐसे जहां हमें समझा, उनको समझ आया कि हमें यहाँ मंदिर का निर्माण करना चाहिए। इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि अलवार और नयनार ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अलवार द्वारा रचित नलियारा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में वर्णित किया गया है। तो तमिल वेद कौन सा है? नलियरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है। किसने लिखी थी? अलवार ने। किसने लिखी थी? अलवार द्वारा। अब देखिए स्त्री भक्त कैसे बने, क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इस परंपरा की विशेषता थी कि इसमें स्त्रियों को भी स्थान था। अंडाल, कराईकल, अम्माइया जैसी महिला भक्तों ने भक्ति संगीत की रचना की जिसे पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। इसके बाद अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत गाए जाते थे। अंडाल खुद को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। शिव भक्त स्त्री कराईकाल अम्माइरा ने घोर तपस्या के मार्ग को अपनाया। ठीक है। इसके बाद नयनार परंपरा में उनकी रचना को सुरक्षित रखा गया है। तो स्त्री में जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो अंडाल और कराईकल अम्मायर जैसी महिलाओं ने भक्ति आंदोलन में स्त्री भक्ति थी। ठीक है। शिव भक्त स्त्री कराईकल अम्मार ने घोर तपस्या के मार्ग को अपनाया। इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। ठीक है। इसके बाद राज्य के साथ संबंध कैसी थी? तो राज्य के साथ संबंध, तो नयनार और अलवार ने संतों को कृषकों द्वारा सम्मानित किया गया। शासकों ने भी इसका समर्थन पाने का प्रयास किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो चोल शासकों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। चोल शासकों के संरक्षण में चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोडा चोलपुरम में बड़े और भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। इस प्रकार संतों की कविता और विचारों को मूर्ति के रूप दिया गया। शाही संरक्षण के तहत मंदिरों में तमिल शैव भजन गाते थे। उन्होंने भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में किया था, यानी एक किताब बना ली थी जिसमें सारे भजनों को वो लिखा करती थी। ठीक है। अब कर्नाटक और वीर शैव परंपरा। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में बसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन उभरा। उनके अनुयायियों को वीर शैव यानी शिव के नायक या लिंगायत यानी लिंग के वस्त्र के रूप में जाना जाता था। यह शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे। इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं, मतलब कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है। लिंगायत ऐसा मानते थे कि भक्त मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएगा, इस संसार में दोबारा नहीं लौटेगा। लिंगायतों ने पुनर्जन्म को नहीं माना है कि दूसरी बार जन्म होता है, इसको नहीं माना लिंगायतों ने। ठीक है। लिंगायतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिनके साथ भेदभाव होता था वो लिंगायतों को अनुयायी हो गई और लिंगायतों ने वयस्क विश्वास विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो लिंगायतों ने जाति
प्रदूषण, पुनर्जन्म सिद्धांत आदि के विचार को चुनौती दी और युवावस्था के बाद विवाह और विधवाओं की पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया है। वीर शैव परंपरा की हमारी समझ कन्नड़ में वचनों जैसे शाब्दिक रूप से कही गई से ली गई है, जो आंदोलन में शामिल हुई महिलाओं और पुरुषों द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसे आया? तो इसी काल में उत्तरी भारत में भगवान शिव और विष्णु की उपासना मंदिरों में की जाती थी। मंदिर शासकों की सहायता से बनाए गए थे। उत्तरी भारत में इस काल में राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मण अनुष्ठानिक कार्य यानी जैसे पूजा यज्ञ करते थे। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग को चुनौती शायद ही किसी ने दी हो। इसी समय कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी सामने आए जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय परंपरा से बाहर आए। ऐसे नेताओं में नाथ जोगी सिद्ध भी शामिल हैं। ठीक है, अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, अपने विचारों को आम लोगों की भाषा में सबके सामने रखा। इसके बाद तुर्क लोगों का भारत में आगमन हुआ। इसका असर हिंदू धर्म और संस्कृति पर पड़ा। ठीक है, अब देखिए इस्लामिक परंपराएं क्या क्या थी। तो इस्लामिक परंपराएं थी कि प्रथम सहस्त्रवादी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। ठीक है, ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। इसके बाद शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानिस्तानी भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई और सैन्धधांतिथि से रूप मुस्लिम शासकों को उलमा द्वारा निर्देशित किया जाना था और शरीयत के नियमों का पालन करना था। लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल था क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या में इस्लाम को मिलने वाली नहीं थी। एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम को मिलने वाली नहीं थी। ठीक है, अब देखिए जिम्मी क्या था? तो जिम्मी ऐसे लोग थे जो गैर मुसलमान थे, जैसे हिंदू, ईसाई, यहूदी, इनको जिम्मी कहा जाता था। गैर मुसलमानों को जजिया नामक कर भुगतान करना पड़ता था और मुस्लिम शासकों द्वारा संरक्षित होने का अधिकार प्राप्त होता था। अकबर और औरंगजेब सहित कई मुगल शासकों ने भूमि की बंदोबस्ती की और हिंदू, जैन, फारसी, ईसाई, यहूदी धार्मिक संस्थानों को कर में छूट दी। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान कर में छोड़ दी है। ठीक है, ये मुगल शासकों ने। ठीक है, अब देखते हैं लोक प्रचलन में इस्लाम। तो इस्लाम के आने के बाद समाजों में बहुत परिवर्तन हुआ। किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सब में बदलाव हुए और लोग कभी कभी उस क्षेत्र के संदर्भ में पहचाने जाते थे जहाँ से वे आए थे। प्रवासी समुदाय दाओं को अक्सर मिलेज के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है कि वे जाति, समाज और बोली जाने वाली भाषाओं के मानदंडों का पालन नहीं करते थे जो संस्कृत से उत्पन्न नहीं थे। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था। इस्लाम धर्म क्या किया था? कबूल किया था। अब देखिए इस्लाम धर्म अपनाने वाले सभी लोगों ने विश्वास के 5 स्तंभों को स्वीकार किया था। यानी जिन्होंने भी इस्लाम धर्म अपनाया था उन्होंने 5 स्तंभों को स्वीकार किया था। इन इस्लाम के धर्म की 5 बातें क्या थी? पहला था कि एक ईश्वर है, अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। पहला तो ये बात थी। दूसरी थी दिन में 5 बार नमाज अदा करना है। क्या करना है? दिन में 5 बार नमाज देना है। इसके बाद भिक्षा देना है, यानी ज़कात जिसे बोलते हैं, भिक्षा देना है। चौथा, रमजान के महीने में उपवास करना है। रमजान के महीने में क्या करना है? उपवास करना है। और 5वां था मक्का यानी हज की तीर्थ यात्रा
करना है। तो इस्लाम धर्म की 5 बातें ये थी। ठीक है। इसके बाद सूफीवाद का विकास कैसे हुआ। तो इस्लाम की शुरुआती शताब्दी में धार्मिक दिमाग वाले लोगों का एक समूह, जिसे सूफी कहा जाता था, खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद में बदल गया। सूफियों ने कुरान की व्याख्या करने की हट धर्मी भाषाओं और विद्वानों के तरीकों की आलोचना की और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या की। ठीक है। अब देखिए खानकाह। तो खानकाह क्या था। तो खानकाह में सूफी संत रहते थे और वे उनका निवास स्थल था। यानी जो खानकाह होता था उसमें सूफी संतों का निवास स्थल होता था। 11वीं शताब्दी में सूफी बाद एक अच्छी तरह से विकसित आंदोलनों में विकसित हुआ। सूफों ने शेख पीर या मुर्शीद के नाम से एक शिक्षण गुरु द्वारा नियंत्रित धर्मशाला खानकाह के आसपास समुदायों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने शिष्यों जो मुरीदों को नामांकित किया और एक उत्तरदायी खलीफा नियुक्त किया। मतलब धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी शिक्षा देना शुरू की। अब देखिए सूफी सिलसिला। तो सूफी सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला है जो गुरु और शिष्य के बीच एक निरंतर कड़ी को दर्शाता है। पैगंबर मोहम्मद के लिए अखंड आध्यात्मिक वंशावली के रूप में फैला है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो जब शेख की मृत्यु हो गई तो उनका मकबरा दरगाह उनके अनुयायियों की भक्ति का केंद्र बन गया और उनकी कब्र पर तीर्थ यात्रा या जियारत की प्रथा विशेषकर पुण्यतिथि की शुरू होती थी। यानी शेख मर जाते थे तो उनकी दरगाह बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी। दरगाह बनाई जाती थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं चिश्ती सिलसिला कब से शुरू हुआ। तो 12वीं शताब्दी तक सूफी समुदाय की चिश्ती अधिक प्रभावशाली हो गया था। चिश्ती सूफियों का सबसे महत्वपूर्ण समूह था जो भारत चले गए थे। कहाँ चले गए थे। भारत। उन्होंने भारतीय परंपरा को अपनाया और इन्होंने स्वयं को परिवेश के अनुसार ढाल लिया। अब देखिए चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा था। तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र था। खानकाह हम जानते हैं जहाँ रहने के स्थान को। 14वीं शताब्दी में घियासपुर में यमुना नदी के तट पर शेख निजामुद्दीन औलिया की धर्मशाला बहुत प्रसिद्ध थी। शेख यहाँ रहते थे और सुबह शाम आगंतुकों से मिलते थे। आगंतुक मतलब होता है जो आने जाने वाले होते थे उनसे मिलते थे। वहाँ एक खुली रसोई जैसे लंगर थी और यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक हर क्षेत्र के लोग आते थे। यहाँ आने वालों में अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी थे। सूफी संतों की कब्रों के लिए तीर्थ यात्रा यानी जियारत आम थी। यह सूफियों की आध्यात्मिक कृपा मांगने का एक अभ्यास था। ठीक है। अब देखिए आगे चिश्ती उपासना और जियारत और कव्वाली। तो जियारत तीर्थ यात्रा या दर्शन करना था। यह दूर दूर से लोग अलग अलग संप्रदायों से यहाँ लगभग 700 सालों से आस्था प्रकट करने आते हैं। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत लोकप्रिय है। तो कहाँ पर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर में। इस दरगाह को मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है। आगे हम देखते हैं बादशाह अकबर ने 14 बार दौरा किया और दरगाह के परिसर के भीतर एक मस्जिद का निर्माण किया। विशेष रूप से प्रशिक्षित संगीतकार या कव्वालों ने दिव्य परमानंद को जगाने के लिए संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। स्थानीय भाषा में बाबा फरीद की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिबा में शामिल किया गया था। ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो कर्नाटक में सूफियों को पहले से मौजूद भक्ति परंपराओं से प्रेरित किया गया और उन्होंने दखनी और लुरी नामा जैसे लोला बीज और शादी नमा जैसे विवाह गीत की रचना की है। ठीक है। सूफियों ने कर्नाटक में। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों ने हमेशा सूफियों को प्राथमिकता दी, हालांकि उनके बीच संघर्ष के उदाहरण थे। ठीक है। आगे हम देखते हैं उत्तरी भारत में नई भक्ति मार्ग कैसे बना। तो कबीर 14वीं-15वीं शताब्दी के कवि संत थे। कबीर के छंदों को 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित किया गया था। कबीर बीजक उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली
राजस्थान में दादू पंथ से जुड़ी हुई है। उनके कई छंदों को आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर बताया है। उन्होंने वैदिक परंपराओं की से भी शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मान है। कबीर ने सभी प्रकार के दर्शन अर्थात वैदिक परंपराओं, योगिक परंपराओं और इस्लामी परंपराओं को, इस्लामी विचारों को स्वीकार किया। ठीक है। इसके बाद कबीर के विचारों ने संभवतः संवाद और बहस के माध्यम से क्रिस्टलाइज किया है। गुरु नानक ने संदेश को उनके भजन और उपदेशों में पिरोया गया है, जहां उन्होंने निर्गुण भक्ति के एक रूप की वकालत की है। गुरु नानक ने के अनुसार पूर्ण या रब का कोई लिंग या रूप नहीं है। मतलब इन्होंने गुरु नानक के अनुसार जो रब होता है उसका ना तो कोई लिंग है और ना ही कोई रूप है। ठीक है। उनके विचारों में पंजाबी शब्द में शबद नामक भजनों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ साहिबा में बाबा फरीद, रविदास और कबीर के भजनों के साथ गुरु नानक के भजनों को संकलित किया, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर की बहादुर रचनाओं को शामिल किया गया और इस शास्त्र को गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से जाना गया है। ठीक है। आगे हम देखते हैं तो मीराबाई जो है, मीराबाई भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध महिला कवि थी। उसने कई गीतों की रचना की जो भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति की विशेषता थी। मीराबाई के गीत ने गुजरात, राजस्थान में गरीब और निम्न जाति के लोगों को प्रेरित किया है। 15वीं शताब्दी के अंत में शंकर देव असम में वैष्णववाद का एक प्रमुख प्रस्तावक थे। ठीक है। आगे हम देखते हैं तो यहीं तक हमारे लेसन का रिवीजन समाप्त होता है। ठीक है। अब आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आपको ये लेसन किस तरीके से समझ में आया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदार जो भी आपके छोटे भाई बहन कहीं भी पढ़ते हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और चैनल पर नए होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। बाकी यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय